शोएब जमई, जब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। शोएब जमई, क्या चरखी से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है जो आरोप हिंदू पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं? क्या सबूतों को वहां पर हटाया जा रहा है, वो भी तब जब अदालती आदेश है? यथास्थिति कायम रहेगी, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा? हिंदू पक्ष इस तरह के दावे करते हुए आप लोगों पर आरोप लगा रहा है। देखिए चित्रा जी, एक मोडस ऑपरेंडी बहुत पहले भी अपनाया गया था बाबरी मस्जिद के वक्त में, जब 1949 में वहां पे एक मूर्ति रख दी गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा कि वहां मूर्ति प्रकट नहीं बल्कि रख दी गई, और उसके बाद उसको ये कहा गया कि देखिए यहाँ पे मूर्ति प्रकट हो गई है और यहाँ पे जो है अब मंदिर हो जाएगा। लिहाजा इस केस में भी इसी तरह की कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इनका गोल पोस्ट शिफ्ट होता गया और चोरी पकड़ती गई। अब ये कह रहे हैं कि जी उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कब छेड़छाड़ हुई भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको चोर मचाए शोर इसी कहते हैं शोएब मियां। चोर मचाए शोर, हम कहाँ शोर मचा रहे हैं? चोरी ऊपर से सीना जोरी कि तूने कर ली चोरी, ये नहीं चलेगा, ये पुराने हथकंडे हैं। हैं। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वैसा ही हो गया जैसा कि राम मंदिर। शोएब जमई, आप लोग तो पहले से ही दावा कर रहे हैं फव्वारा है, फव्वारा है। ये तो उसी फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं उसको लेकर। तो अचानक से कोई चीज नहीं आ गई। आप जिसको फव्वारा बता रहे हैं ये उसको शिवलिंग बता रहे हैं। दोनों का अलग अलग नजरिया है उसको देखने का। जी देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देश को कितना यहाँ से बेवकूफ बनाते और कैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि छेड़छाड़ की जा रही। कब छेड़छाड़ की जा रही भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित करने का कह दिया, क्या उसके बाद किसी ने छेड़छाड़ की? नहीं की। उसके बाद कह रहे कि नहीं पहले की। अरे पहले की तो जितने केसेस हुए हैं, 1937 का जजमेंट आया, 1992 में जजमेंट आया, फिर 1993 में इलाहाबाद का कोर्ट का जजमेंट, किसी जजमेंट में तो कभी शिवलिंग का जिक्र नहीं था। अगर किसी जिक्र होता और फिर हिंदू पर मुस्लिम पक्ष उसकी बेअदबी करता तो आपकी बात जायज होती। दूसरी बात, किसी भी केस में इससे पहले जितने बार वादी गए, किसी भी याचिका में कभी शिवलिंग का जिक्र हुआ नहीं। वो श्रृंगार गौरी के लिए जाया करते थे। मतलब कभी नहीं हुआ है तो आज भी नहीं हो, ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर इतिहास में कहीं कुछ नहीं हुआ है तो अभी भी उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इस पर बहस भी नहीं हो सकती? और आप लोगों को तो एक सेकेंड शोएब जमई जी, आप लोगों को तो आगे बढ़कर कहना चाहिए कि जांच कर लीजिए। आप लोगों को तो कहना चाहिए जहां तक जांच करनी हो कर लीजिए। आप तो जांच से ही भाग रहे हैं। दिक्कत तो इसी बात को लेकर है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके पास आते हुए। बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। मैं तो ये सरकार से निवेदन करूंगा, सभी राज्य सरकारों से, जहां जहां इस तरीके के विवाद चल रहे हैं, जहां मुकदमे चल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वहां पे जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, उसको नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। जिसको आप चुनौती दे रहे हैं वो उसी को तो आधार बना रहे हैं। 1991 का एक्ट कह रहे हैं उसी के आधार पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कानून तो पहले 2 घंटे तक कल दलील भी दिया है मुस्लिम पक्ष ने इसी बात को लेकर। नहीं, वो हम भी बनारस जा रहे हैं, उस कानून की हम बताने जा रहे हैं वो कानून क्या है। पहली बात तो ये बार बार राम मंदिर के जजमेंट की दुहाई देते हैं। राम मंदिर के जजमेंट में जस्टिस बोबडे उसी राम मंदिर के जजमेंट के हिस्सा थे, और वही बोबडे साहब जो चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने हमारी पीआई एडमिट किया था। हमारी लंबी बहस हुई थी, उसके बाद सरकार को नोटिस जारी किया, मामला सब जुडिस है। और मैं आज आपके आज तक के चैनल पे कह रहा हूं, जिस 2 दिन हमें केवल बहस के लिए चाहिए, 2 दिन की बहस में वो कानून खत्म होगा, गारंटी के साथ खत्म होगा। ऐसा घटिया कानून जो कोर्ट का दरवाजा बंद कर दे, ऐसा घटिया कानून जो संविधान की धज्जियां उड़ा दे, ऐसा घटिया कानून जो कह दे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा कानून, अरे जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भेड़तंत्र हावी हो जाएगा। इसलिए उस कानून पे मैं नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, हमें इस मामले को मीडिया को देने में क्या दिक्कत है? हमें इस पूरे मामले को काशी का, मथुरा का, भद्रकाली का, भोजशाला का, जौनपुर के अटाला का, उसको एएसआई को देने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं कि दोनों पक्ष सामने आए और कहे कि आप 6 महीने के लिए न इसमें नमाज होगी, न इसमें क्या बोलते हैं पूजा होगी, 6 महीने के लिए कंप्लीट बैन कर दीजिए। पक्ष पूजा की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कि गलत कर रहे हैं। मैं एक वकील के नाते कह रहा हूं, मैं एक वकील के नाते आपके सामने बैठा हूं, मांग नहीं करनी चाहिए। एज एन एडवोकेट कह रहा हूं, 6 महीने के लिए ज्ञानवापी में कंप्लीट लॉक लगाइए, प्रशासन को दीजिए, केवल मीडिया की एंट्री हो सके और एएसआई की एंट्री हो सके, क्योंकि एएसआई भी फोटो खींचेगा और मीडिया वहां की फोटो बाहर दिखाएगा। देश को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में वो ज्ञानवापी में क्या है, तो आप मथुरा में क्या क्या है, भद्रकाली में क्या है, भोजशाला में क्या है, जौनपुर के अटाला में क्या है, ये पता चलना चाहिए। भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन उसके पहले जुनैद हारूस जी, क्या 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि एक वकील होने के नाते कह रहे हैं कि बंद हो जाए, न वहां पर पूजा करने की जो लोग इजाजत, न पूजा करने का अधिकार उनको दिया जाए, और जो नमाज अभी पढ़ी जा रही है उसको भी बंद कर लिया जाए?
क्या इसके जरिए सच सामने आ पाएगा? और मीडिया को अलाउ किया जाए और 6 महीने तक इनको खाना खाने की परमिशन न दी जाए। मतलब ये है कि ये भैया ये भारत है, ये बुनियादी चीजें समझना चाहिए कि ये हमारे संस्कार में शामिल है, पूजा शामिल है, नमाज शामिल है, ये हमारी बुनियादी जरूरतों में शामिल है। भारत कृषि प्रधान हो या नहीं हो, लेकिन धर्म प्रधान जरूर है। यहाँ आप किस बात की बात कर रहे हैं? और रह गई बात दे देने की और नहीं देने की, इसके लिए जब 1937 में जिस चीज का फैसला हो चुका कोर्ट के जरिया, अब इस बात के लिए दोबारा जा करके कोर्ट का समय बर्बाद करना, उन चीजों का जानकारी देते हैं जुनैद साहब। 1937 की जो जानकारी आप दे रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हो गया, वक्फ बोर्ड ने मंदिर के कुछ हिस्सों की जमीन मांगी थी, उसको अदालत ने खारिज कर दिया था। सर पूरी जानकारी दिया करिए ना, आप लोग ऐसी जानकारी देते हैं जैसे कि मतलब अभी जो शिवलिंग प्रकट हुई उनको लेकर फैसला आ चुका है। कम से कम जो भी जानकारी दीजिए तथ्यपरक और सही जानकारी लीजिए। तो जो जानकारी है उससे आगे की बात होती ना, अब जो बात हो रही उससे ज्यादा की बात हो रही है। 1937 ये कह रहे हैं एसआई को दे दीजिए, क्या दिक्कत है? तस्वीरें आने दीजिए सामने। इसलिए कि किस चीज को छुपाना जुनैद साहब? किसी चीज को छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं। देखिए तस्वीरें बाहर नहीं आए, वीडियो बाहर नहीं आए, कोई जाए नहीं, एएसआई के लोग नहीं जाए, सब क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है? मैं तो कहता हूं कि बार बार जाना चाहिए, हर जुमा की नमाज वहीं पे पढ़ना चाहिए, रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। वहां पे मूर्ति खंडित करने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए 6 महीने के लिए नमाज, 6 महीने के लिए अगर खंडित करना हो, अगर मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा 6 महीने के लिए कंप्लीट बैन करिए। देखिए मैं इस बात और मैं इस मीडिया माहौल नहीं बिगड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय आप नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। 125 करोड़ हिंदू अगर पूजा 125 करोड़ हिंदू ये कह सकते हैं मैं 6 महीने पूजा नहीं करूंगा, तो नमाज तो सड़क पे भी हो सकती है, वो तो रेलवे स्टेशन पे हो जाती है, वो तो कहीं चलती ट्रेन में भी हो जाती है, वो तो घर के सामने भी हो जाती है। नमाज हो जाती है, लेकिन मस्जिद की नमाज नहीं रोकी जा सकती है। मस्जिद में अपने वक्त पर चाहे बारिश हो, पानी हो, आंधी हो, हर वक्त हमेशा नमाज होती है। मंदिर में नमाज पढ़ना जरूरी है क्या भैया? मैं ये तो कह रहा हूँ मंदिर में नमाज मंदिर पढ़ना है ही जरूरी है नहीं क्या? भैया। ऐसा है कि ऐसा है कि 1707 औरंगजेब मर गया था और मरने के बाद जो है 1735 में वहां पर मंदिर बनाया गया, तो वहां पर पूजा हो रही है। अगर वो मंदिर होता तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला काम ये किया गया होता कि मंदिर बनवाने की बजाय वहां पर अलग से मंदिर बनवाने के बजाय उसी मस्जिद को तोड़ा गया। आपके पास आते हुए ठीक है सर, समझ गए।